let's understand the chlor-alkali process. It's very important. Please. हेलो एवरीवन, वेलकम टू सूरज केमिस्ट्री 365। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते हैं, वो है क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस और क्लोर एल्कली मेथड के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्लोर एल्कली मेथड। This method is applied to prepare caustic soda for preparation of caustic soda. caustic soda सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम है। ओके, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं और क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है, इस मेथड में हम कैसे प्रिपरेशन करते हैं, चलिए इसे वन बाय वन स्टार्टिंग से समझते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा के प्रिपरेशन के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, जिसमें स्टार्टिंग मटेरियल अपना होता है सोडियम क्लोराइड सॉल्ट एंड वाटर। हम इसे यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड का वाटर में जब मिक्सचर करते हैं, कॉमन सॉल्ट का वाटर में मिक्सचर करते हैं, तो इस सॉल्यूशन को बोला जाता है ब्राइन सॉल्यूशन। ओके, देन आफ्टर इस सॉल्यूशन में हम पास कराते हैं इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट पास कराने पर हमें प्रोडक्ट मिलता है कॉस्टिक सोडा, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस। अब कैसे होता है ये फॉर्मेशन, कैसे हम पाते हैं हाइड्रोजन गैस कहाँ बनता है, क्लोरीन गैस कहाँ बनता है, बारी बारी से एक एक टर्म को बारीकी से हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। ओके, तो करते क्या है, यहाँ पे हम लोग एक कंटेनर लेते हैं। इस कंटेनर के अंदर दो इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। वी आर यूजिंग टू मेटल प्लेट्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोड्स, और इस इलेक्ट्रोड को किसी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया जाता है। तो मैंने यहाँ सेल को रिप्रेजेंट किया एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल से कनेक्ट होने वाले इलेक्ट्रोड को हम एनोड बोलते हैं, एंड नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल वाले को कैथोड बोलते हैं। और इस कंटेनर के अंदर, इस सिस्टम के अंदर हम फिल करते हैं एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसके अंदर क्या है, सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन, जिसे हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ओके, अब आगे क्या होता है, अब इस सेल के अंदर जो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन लिया गया, जिसे हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, इस सॉल्यूशन के अंदर, इस कंटेनर के अंदर एक मेम्ब्रेन का यूज किया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ मैंने डॉटेड लाइन से एक मेम्ब्रेन बनाया है। इस मेम्ब्रेन को हम नाम देंगे कैटायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। अब ऐसा नाम क्यों दिया गया है, क्लैरिफाई करते हैं सारे टर्म को। तो जैसे ही इस सेल से एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यहाँ प्रिपेयर हुआ, जिसमें मैंने सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन यूज किया है एज अ इलेक्ट्रोलाइट, तो जैसे ही इसमें करंट पास होता है, तो ये एनोड के ऊपर, जैसे ये NaCl जो है ना, ये डिसोसिएट होता है। यहाँ इसका पूरा मैकेनिज्म समझते हैं हम। ठीक है, NaCl आप जानते हैं जैसे ही वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये आयोनाइज होता है, आयंस बनते हैं Na प्लस एंड Cl माइनस, सोडियम कैटायन एंड क्लोराइड एनायन। अब फर्दर ये जो सोडियम कैटायन है, ये अट्रैक्ट होता है निगेटिव टर्मिनल वाले कैथोड के तरफ। तो सोडियम कैटायन को ये जो है कैटायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, ये परमिट देता है, अलाउ करता है कि इसे आसानी से पास करे। ये जो मेम्ब्रेन है, ये स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन होता है, जिससे सिर्फ स्मॉल साइज के पार्टिकल्स ही पास कर पाते हैं, जिसमें ये कैटायंस है, सोडियम कैटायन को ही ये सिर्फ अलाउ करता है कि पास कर पाए। ओके, तो ये क्या होता है, सोडियम कैटायन इस मेम्ब्रेन के थ्रू इस तरफ जाता है और
कैथोड वाले ये जो हाफ सेल है इधर वाले पार्ट में सोडियम कैटायन ट्रेवल कर पाता है, ओके। और क्लोराइड वाला ये जो कैटायनिक एनायनिक पार्ट है ये एनोड के तरफ आता है। तो क्लोराइड इस इलेक्ट्रोड के पास आएगा, क्लोराइड आयन, और यहाँ ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलिए इसे हम थोड़ा ब्रीफली समझते हैं। इक्वेशंस के टर्म में इस पूरे रिएक्शन को ब्रीफली समझते हैं। देखिए क्या होता है। एट एनोड, एनोड पे क्लोराइड आयन जो गया है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और बनता है क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, ओके। तो डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे क्या हो जाता है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो जाता है क्लोराइड आयन का, ओके। अब कैथोड वाले टर्म पे क्या होता है, एट कैथोड ये जो Na प्लस गया है, ठीक, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो है ही और ये Na प्लस पहले से है कैथोड के पास, और वो एक्वास सॉल्यूशन मैंने लिया है वाटर का, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं ये इस 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और रिलीज करते हैं OH माइनस आयन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस एंड OH माइनस आयन। तो कैथोड पे यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो ये क्या हो जाता है, रिडक्शन। यहाँ क्या हो जाता है, रिडक्शन। और रिडक्शन किसका हो रहा है आगे देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल ने ये 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, वाटर मॉलिक्यूल ने वो इलेक्ट्रॉन रिसीव किया। यहाँ मैं फिर से इसे शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। यह है मेरा पॉजिटिव चार्ज वाला एनोड, यहाँ पे मैंने लिया था कैथोड, इसमें है ब्राइन सॉल्यूशन। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ तो क्लोरीन गैस का यहाँ हो गया ऑक्सीडेशन और ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आया, जो वाटर मॉलिक्यूल था यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, और हाइड्रोजन गैस यहाँ इवॉल्व हो रहा है, ओके। अब ये जो OH माइनस आयन बना आफ्टर रिड्यूसिंग दिस वाटर मॉलिक्यूल, तो सोडियम कैटायन तो ऑलरेडी इस मेम्ब्रेन को पार करके इस तरफ जा चुका है। अट्रैक्शन के कारण कैथोड की तरफ ही हमेशा पॉजिटिव वाला पार्टिकल्स जाएगा। तो ये सोडियम कैटायन जो है फर्दर इस OH माइनस आयन के साथ बॉन्डेड हो जाता है और प्रोडक्ट मिलता है NaOH, जिसे हम कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, ओके। तो इसी रिएक्शन को मैंने स्टार्टिंग में यहाँ लिखा था कि NaCl प्लस H2O जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो हमें प्रोडक्ट मिलता है NaOH, H2 एंड Cl2 गैस, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एक बेस होता है और ये वाटर सोल्यूबल बेस होता है। दैट्स वाई इसे हम लोग एल्कली के नाम से जानते हैं। इसे हम क्या बोल देते हैं, एल्कली भी बोल देते हैं। और यहाँ क्लोरीन गैस भी फॉर्म हुआ है। तो कैथोड पे बना एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम फर्दर कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और एनोड पे बना क्लोरीन गैस। दैट्स वाई इस मेथड को नाम दिया गया है क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या नाम दिया गया है, क्लोर एल्कली प्रोसेस, because in the process of manufacturing of sodium hydroxide we got a gas that is chlorine gas, and sodium hydroxide is called alkali because it is water soluble base. That's why it is called chloralkali process, ठीक है। अब हम लोगों के पास एक क्वेश्चन है कि सर अगर क्लोरीन गैस को ये पास क्यों नहीं कर रहा है। तो मैंने शुरू में बताया था कि जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं, लार्जर मॉलिक्यूल्स आयंस, उसको ये आयन कैटायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन पास करने नहीं देता है, अलाउ नहीं करता है। तो आपको ये क्लैरिफाई हो गया हो कि व्हाट इज द रोल ऑफ दिस मेम्ब्रेन इन दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ओके। अब हम लोगों को जानना है कि अगर क्लोरीन गैस इंटेंशनली पास करा दिया जाए, मतलब क्लोराइड आयन जो है ये इस तरफ भी पास हो जाए तो क्या होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रिपरेशन क्लोर एल्काली से कैसे होता है, इस बात को समझने के बाद अब एक क्वेश्चन है कि सर ये जो मेरा यहाँ पे आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन मैंने यूज किया था, अगर इस मेम्ब्रेन से क्लोरीन गैस भी पास हो जाता इस तरफ तो क्या होता। तो देखिए अगर क्लोरीन गैस पास हो जाएगा इस मेम्ब्रेन से इस तरफ, तो यहाँ तो मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर हो रहा था,
तो फर्दर ये इसके साथ साइड रिएक्शन कर लेगा और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस रिएक्शन वी विल गेट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। जैसे एक बन जाएगा सोडियम हाइपोक्लोराइट, सोडियम हाइपोक्लोराइट, साथ में सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। तो मेरा इंटेंशन क्या था, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। ये स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन होता है जिसका रोल है कि ये सिर्फ कैटायन को ही, कैटायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं, सॉरी कैटायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। तो ये सिर्फ क्या करता है, कैटायन को ही अलाउ करता है कि इस मेम्ब्रेन से पास कर पाए या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स को, बाकी क्लोराइड आयन को ये पार करने का अलाउ नहीं करता है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि क्लोर एल्कली प्रोसेस में हम मेम्ब्रेन क्यों यूज करते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कैथोड के पास ही क्यों होता है, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे ही इवॉल्व क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पे मेम्ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ओके, और अगर ये क्लोरीन गैस इस तरफ पास होके आ जाता है तो यहाँ एक नया प्रोडक्ट मिलेगा जिसे हम बोलेंगे सोडियम हाइपोक्लोराइड, साथ में बनेगा सॉल्ट और वाटर। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर। Like, share and subscribe to Suraj Chemistry 300 365 for more great concepts.